मुश्किलों से तुझे लड़ना है, मुश्किलों से तुझे लड़ना है, मंजिल को हर हाल में पाना है। मुश्किलों से तुझे लड़ना है, मंजिल को हर हाल में पाना है। क्या हुआ अगर तू आज तन्हा है, क्या हुआ अगर तू आज तन्हा है, फिर भी तू मुश्किलों का खुद ही विजेता है। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज सेशन की शुरुआत मीडियन के पार्ट 2 से करेंगे। मीडियन माध्यिका के बारे में हम चर्चा किए हैं पार्ट 1 में। अब माध्यिका के थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। माध्यिका जो होता है वह मिडिल टर्म है, ठीक है। अब मिडिल टर्म जो है माध्यिका, ये कई एक प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप होता है वह फंडामेंटल टाइप होता है कि कोई भी डेटा दिया गया है, सीरीज दिया गया है और उसका माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले दिए गए डेटा को हम अरेंज करते हैं। अब अरेंज दो तरीके से होता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। हम बढ़ते भी कर सकते हैं, घटते भी। तो उसको पहले अरेंज कर देंगे और उसमें खोजेंगे कि बीच में कौन सा डेटा है। यही होता है माध्यिका। ये होता है इसका पहला बात। यानी जैसे हम लिखे यहाँ 5, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 2, फिर यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 5, यहाँ लिखे 7, यहाँ लिखे 9, यहाँ लिखे 11। हम बोलेंगे इसका माध्यिका क्या होगा? तो या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो सबसे पहले छोटा वैल्यू है 2, तो मान लीजिए हम असेंडिंग में ही सजाते हैं, बढ़ते क्रम में ही इसको सजाते हैं। तो 2 हो गया, 3 है, फिर 2 बार 3 है, फिर 2 बार आपका 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है और फिर 11। अब हमको बीच में खोजना है, तो सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गो है, 4 गो इधर से, 4 गो इधर से, खत्म हो गया। अब इसके बीच में क्या आएगा? तो इसको जोड़ देंगे, 5 + 5 बट्टा 2, 10, 10 बट्टा 2। इसका आंसर कितना आ गया? 5। अब अगर मान लेते हैं कि हाँ डेटा थोड़ा सा और बढ़ जाता, बढ़ने का मतलब यह होता कि जैसे हम यहाँ लिखते 1, यहाँ लिखते 3, यहाँ लिखते 5, यहाँ लिखते फिर 2, यहाँ लिखते 3, यहाँ लिखते 7, यहाँ लिखते 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम जो डेटा दिए हैं वह ऑड नंबर पे दिए। अब इसको असेंडिंग में सजाते हैं, तो 1 2 3 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब 5 7 8। अब आप देखिए तो कितना डेटा है? 7। तो 7 है तो 3 इधर से, 3 इधर से, ये बीच में। यानी अगर विषम है, ऑड है, तो सीधा मिड में पता चल गया। अगर इवन था तो पता नहीं है, तो बीच में जो भी डेटा आएगा उसके लिए दोनों डेटा को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। यह पहला कॉन्सेप्ट होता है मीडियन का। अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको समझाते हैं। पूछा गया ही क्वेश्चन है, एसएससी का ही है, प्रीवियस क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही है। एक क्वेश्चन है कि जैसे नंबर ऑफ सिक्सेस है, मतलब छक्कों की संख्या। मैच में होता है ना, क्रिकेट में छक्का चौका, नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस, छक्कों की संख्या। अब ये जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, सीधा हम इसको, उससे बेहतर है कि एक्स और एफ पे आपको समझाते हैं। मान लेते हैं ये एक्स जो है यह छक्कों की संख्या है, इसका फ्रीक्वेंसी है कि कितना बार कौन बैटर छक्का मारा। मान लेते हैं यहाँ है 1, इसका फ्रीक्वेंसी है 2, ये 2 है, 3 है, 3 है, 1 है, 4 है और 2 3 1 3, फिर 5 है और फिर 2। मान लेते हैं ये एक क्वेश्चन है। अब एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है, बच्चा का प्राप्तांक हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, इधर नंबर ऑफ 4 हो सकता है, इधर नंबर ऑफ बैटर हो सकता है, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। यानी सीधा ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। यानी 1 2 बार आया है, 2 3 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 2 बार आया है। आप अगर ध्यान से मेरे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यह ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। अब यह सेकेंड टाइप होता है मीडियन का। अगर यह अरेंज नहीं रहता यहाँ पे ये मान, तो इसको हम अरेंज करते, या तो असेंडिंग में करते या डिसेंडिंग में। अब इसका माध्यिका क्या होगा? अब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो इसका तो मतलब ही हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हो, 1 लगातार 2 बार आया, 2 लगातार 3 बार आया, फिर 3 1 बार आया, 4 आया कितना बार? 3 बार, फिर आया कितना बार? 5 लगातार 2 बार। देखिए 1 2 बार आया, 2 3 बार आया, 3 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 5 का फ्रीक्वेंसी 2। इस क्वेश्चन का मतलब तो यही हुआ।
अब अगर डायरेक्ट यहाँ से आप बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ ना जी। तो 11 हुआ तो आप खुद हमको बताइए कि 5 गो इधर से 2 2 4 1 5 और 5 गो इधर से, तो बीच में कौन आ रहा है 3 इसीलिए इसका माध्यिका कितना होगा 3। ये तो मान लीजिए अरेंज किया हुआ है तब ठीक है, नहीं तो अरेंज करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी रहता 12 15 18 23 32, तो पता चलेगा कि हम इसको लिखते रह गए, बोर्डे भर गया, तो सब कुछ ना आना चाहिए। ये तो ऐसे ही नॉर्मली हम लिख के अरेंज किया हुआ था, सीधे बीच वाला माध्यिका बोल दिए। तो इसके लिए कल भी हम पढ़ाए थे, कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, इसी माध्यिका का पार्ट 1। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, वह रैंक को दर्शाता है। अब संचयी बारंबारता क्या होता है देखिए, संचयी बारंबारता के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF उसको बोलते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, संचयी हिंदी में होता है संचयी बारंबारता। ये 2 है, 2 को लिखिए और 2 में 3 जोड़ दीजिए 5। कैसे 5 हुआ है तो 2 में किसको जोड़े हैं 3 को, ये 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 1 जोड़े हैं, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 6 में 3 जोड़ दिए, ये 9 में 2 जोड़ेंगे 11। अब देखिए लास्ट में आना है किसी, ये जो आपका CF है संचयी बारंबारता, लास्ट में कितना आया है 11। 11 ऑड है या इवन, तो आप कहेंगे 11 ऑड है, विषम है। तो विषम के लिए अब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इसको मिटा दें, ये तो समझने के लिए हम आपको बताएं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, समझ में आया जो हम कह रहे हैं आपको। संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ अच्छे से, ये 2 लिख दिए, 2 3 5 5 1 6 6 3 9 9 2 11, यहाँ से 2 लिख दिए, 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 1 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11। 11 ऑड है कि इवन, तो आप कहेंगे जो 11 है मेरा, यह 11 क्या है बोलिए, तो 11 ऑड है। 11 क्या है ऑड है। अब अगर 11 ऑड है तो इसके लिए आपको मीडियन बराबर दिमाग में रखना पड़ेगा n+1/2h, इतना टर्म, n+1/2h टर्म। अब n का जगह ऑड अगर है तब, कब n बराबर क्या रहेगा ऑड, या कब लागू करेंगे जब n बराबर क्या रहेगा ऑड। तो मीडियन के लिए आप क्या लागू करेंगे ध्यान दीजिए, तो मीडियन के लिए आप लागू करेंगे, कल भी लिखे थे n+1/2h टर्म, इतना मा पद। अब n की जगह कितना है 11, 11 1 12 लिख दें, 11 1 12, 12/2, इतना वहाँ हिंदी में लिखेंगे, इतना मा पद, 11/2 सॉरी 11 1 12, 12/2 यानी 6 मा पद। अब हमको ये समझना है, यहाँ ध्यान दे करके, क्या हम बोल रहे हैं मीडियन के लिए, यहाँ आया कितना 11, तो n+1/2h टर्म, यही ना करेंगे, तो n+1/2h टर्म करेंगे तो 11 और प्लस 1 कितना होगा 12। अब 12 में कितना से आप भाग देंगे 2 से, देख रहे हैं 12 में कितना से भाग देंगे 2 से, तो आपका कौन सा टर्म होना चाहिए 6वां टर्म। देखिए यहाँ ध्यान से देख रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, यही चीज को आपको ध्यान से देखना है। अब आप हमको बताइए कि 6वां जो टर्म होगा ना, वो 6वां टर्म कहाँ आएगा, तो 6वां टर्म जो होता है ना, वह ये संचयी बारंबारता में आपको दिमाग लगाना है। संचयी बारंबारता में जब आप दिमाग लगाएंगे तो देखिए आप अच्छे से, ई रैंक को दर्शाता है, यानी 1 जो है यह दूसरा स्थान तक आया है, 2 जो है वह 5वां स्थान तक आया है, 3 जो है यह 6ठा स्थान तक आया है, 4 जो है वो 9वां स्थान तक आया है, 5 जो है 11वां स्थान तक आया है। तो 6ठा स्थान 6वां पद 6 टर्म कहाँ लाई करेगा, डायरेक्ट यहाँ, ये तो 6ठा दिख रहा है आपको, तो 6ठा टर्म किसका वैल्यू है 3 का, इसीलिए इसका मीडियन कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर एक उदाहरण देते हैं, फिर आपको समझाते हैं, फिर वीडियो को बैक करके एक बार देखिएगा। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप अगर पूरा कॉन्सेप्ट को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आपको सारा जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह सारा आपसे बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मेरे कॉन्सेप्ट से आपको बाहर जाएगा। बस तसल्ली से आराम से ध्यान पूर्वक सारा डेटा को जरूर देखिएगा जो जो हम लिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ कोई एक्स लिखे, यहाँ
फ्रीक्वेंसी लिखे एफ। अब देखिए 5 2 4 3 3 4 2 5 1 9, ऑलरेडी हम फ्रीक्वेंसी दे दिए, मीडियन निकालना है। अब इधर जो x का वैल्यू है ये देखना है अरेंज है या अरेंज करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी अरेंज ही है, तो अरेंज कहिएगा सर बढ़ते क्रम में नहीं है, घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उससे कोई फर्क नहीं है, आप असेंडिंग कीजिए या डिसेंडिंग। हाँ मान लेते हैं यहाँ रहता 4 फिर 5 फिर 3 या फिर यहाँ 1 2 तितर बितर रहता, इसको एक बार अरेंज कर लेते, सीक्वेंस में x का वैल्यू को लिख लेते। x कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, तो x के वैल्यू को अरेंज करना पड़ेगा। अगर अरेंज नहीं है तब कल हम उदाहरण किए हैं ये वाला, आप जाके वहां से देखिएगा, एमटीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्या है कि आप इस चीज को ध्यान देंगे कि जो x का मेरा मान है उसको हमको अरेंज करना। अगर ऑलरेडी अरेंज है तब झंझट ही खत्म है, कि ऑलरेडी अरेंज है, अरेंज कैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, असेंडिंग करे डिसेंडिंग करे, अगर करना हो तो कोशिश करेंगे असेंडिंग ही करे। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका लिखिए संचयी बारंबारता, ये 2 यहाँ रखेंगे, 2 को रहने दीजिए, 3 और 2 जोड़िए 5 5 4 9 9 5 14 14 और 9 जोड़िए 23। 23 कैसा नंबर है जी? ऑड। तो n बराबर अगर ऑड है तो इसके लिए हम मीडियन के लिए प्रयोग करेंगे n+1/2 th टर्म, इतनामा पद, तो 23 + 1/2। अब देखिए 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24/2, 12वां पद होगा। 12वां टर्म जो है वह कहाँ लाई करेगा? तो आपको बोले हैं कि CF जो होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वह रैंक होता है। क्या होता है? रैंक। तो यह दूसरा स्थान तक है, या 5वां, 9वां, 14वां, 23वां स्थान तक। तो 14वां स्थान तक जो होगा उसी में 12वां आएगा, चूंकि यहाँ तक 9 खत्म हो रहा है, तो 9 के बाद 14वां रैंक तक कौन वैल्यू आने वाला है? 2। तो 12वां भी तो इसी के ना बीच में आएगा, इसीलिए 2 आएगा। नहीं समझ में आया होगा? बहुत के रेंज के ऊपर भाग सकता है। 12वां टर्म खोजना है तो यही रैंक होता है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं यही इसका रैंक है। 9वां स्थान तक, 9वां रैंक तक वैल्यू 3 है, 14वां रैंक तक वैल्यू क्या है? 2। तो 14वां रैंक तक 2 है, तो 12वां ना निकालना है, 12वां भी 2 ही ना होगा। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके पूरा देखिएगा, पूरा समझ जाइएगा। ये हो गया ऑड। अब कहेगा इवन, इवन जल्दी आता नहीं है, बताते हैं अगर आ गया तो। अब इवन अगर आएगा तो क्या करेंगे? आप लोग से बस इतना ही कहेंगे कि आप पूरा वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा तो विशेष फायदा नहीं होगा। आप पूरा देखिए, सारा पार्ट देखिए, सिस्टमेटिक डेली पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा से देख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा स्टैटिक्स पूरा आपका कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा, कहीं विशेष अदर वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर एक्स लिखते हैं, और यहाँ आपको लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी एफ। यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 15 है, 3 है, 28 है, 9 है, 30 है, 3 है, आप लोग भी कॉपी में लिखिएगा, 17 है और 7 है। अब हमको इसका क्या निकालना है? मीडियन। अब देखिए ध्यान से, क्या यह डेटा अरेंज है? आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह डेटा अरेंज नहीं है। कौन? एक्स का मान देखिए अरेंज है, अच्छा से देख लीजिए, आपको लग रहा है अरेंज है? बताइए नहीं अरेंज है, कैसे? 9 है, 15 है, 28 है, 30 है, 20 है, 17, तो अरेंज कर लीजिए ना इसको। तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे, यहाँ x का मान रखेंगे, यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी रखेंगे, तो कैसे अरेंज होगा? सबसे छोटा कौन है? 9। 9 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। 9 के बाद खोजिए, बड़ा वैल्यू इसका 15 है, 3। इसके बाद खोजिए 20, सॉरी 15 के बाद 17, 17 का वैल्यू कितना है? 7, 17 हो गया। इसके बाद देखिए 20, 20 का वैल्यू कितना है? 2। 20 के बाद देखिए 28, 28 का वैल्यू कितना है? 9। इसके बाद 30, वैल्यू कितना है? 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, अरेंज हुआ। तो सबसे पहले इसको इस कन्वर्जन में क्या किए हैं? अरेंज। कभी कभी अरेंज करके देगा, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन लिखे थे अरेंज था, तो अरेंज अगर नहीं रहेगा तो अरेंज करेंगे। आप असेंडिंग में करें डिसेंडिंग में, उससे कोई फर्क नहीं है। अब फिर वही लॉजिक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रैंक निकालेंगे CF। अब देखिए 4 4 3 7 7 7 14 14 2 16 16 9 25 25 3 28, जोड़ के लिख दिए। अब फंस गया क्वेश्चन, ये जो 28 है ये क्या है? 28 है इवन। 28 क्या है सर? इवन। बताइए 28 कैसा नंबर है? इवन। यही मेन बात है, समझ में आया? अब कहेगा अब क्या कीजिएगा?
सीधे 28/2 कर देते हैं? जी नहीं। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये बहुत कम जगह आता है, अगर आया तो मीडियन बराबर डायरेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मीडियन बराबर होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अब बाय 2। कब? जब n बराबर कितना रहेगा? n बराबर रहेगा ऑड, तो n बराबर ऑड रहेगा तो n प्लस 1/2 कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। लेकिन जब n बराबर इवन रहेगा तो वो वाला नहीं लगेगा कि n प्लस 1/2 कर देंगे तब निकल जाएगा। जी नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ विषम के लिए रहेगा, सम रहेगा तो फंस गया। याद रखना पड़ेगा क्या, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 इतना टर्म। अब n के जगह 28 है तो 28/2 कितना होगा, सीधे लिख दें 14 लिख देते हैं, 28/2th टर्म यहाँ लिखेंगे तो 28/2 प्लस 1 इतना th टर्म अब बट्टा कितना, देखिए तो 2। बात समझ में आया जो हम कह रहे हैं? तो ये 14वां टर्म हो जाएगा, 14वां पद 2 से भाग देंगे और 14 1 कितना हो जाएगा, 15वां पद। दिमाग में लग रहा है जो हम बोल रहे हैं? अब बट्टा कितना, 2। अब आप हमको थोड़ा सा बताएंगे 14वां पद और 15वां कहाँ आएगा रैंक? तो 14वां तक तो डायरेक्ट है 17, तो 14वां क्लियर हो गया सर 17। और 15वां टर्म तो उतर आ जाएगा, 16 टर्म तक वैल्यू 20 है तो 15वां भी कितना होगा, 20/2। 37 बट्टा कितना, 2, और 37/2 का मान होता है 18.5। हो गया आंसर। क्या हुआ, फिर से एक बार बताते हैं, कुछ लोड नहीं लिया, मान लेते हैं उदाहरण के लिए आपको समझ में नहीं आया तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम अरेंज किए, ये तो समझ गए होइएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे हैं। अब यहाँ 28 कैसा आया, n बराबर इवन, तो n बराबर इवन आएगा तो मीडियन का फॉर्मूला लगेगा n/2h टर्म, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या n/2 प्लस 1th टर्म अब बट्टा कितना, 2। तो n के जगह 28 है तो 28/2 रखेंगे तो 14वां पद होगा, प्लस n/2 तो 28 रखेंगे तो 14, 14 1 15, 15वां पद अब बट्टा कितना, 2। अब आप खोजिए कि 14वां पद कितना, तो 14वां यही ना रैंक होता है, CF जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रैंक होता है, तो 14वां पद का वैल्यू कितना है, 17। अब 15वां पद, तो 15वां जो पद होगा वह कहाँ आएगा, तो जहाँ तक 16वां रैंक होगा तो 20, नहीं समझे, 16वां रैंक तक का वैल्यू 20 है तो 15 का भी तो वैल्यू 20 है ना होगा, 37/2 18.5। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया इसका सेकेंड टाइप। अब एक मात्र लास्ट टाइप बचेगा। लास्ट टाइप जो होगा लास्ट टाइप जो होता है उसमें आपको ग्रुप टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप मतलब वर्ग अंतराल रहेगा, जैसे 0 से 10 रहेगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, रेयर केस, संभावना नहीं के बराबर है। अगर मान लीजिए किसी विशेष अवस्था में पूछ लिया जाए, SSC मेंस में जोड़ा है, तो अगर पूछ लिया जाए तो वो एक बता देंगे तो पूरा आपका मीडियन खत्म। यानी अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 आज वाला देख लीजिए और हो जाएगा, इतना से ही आपका हो जाएगा। लेकिन हम एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे इन फ्यूचर के लिए, अगर कभी आ गया तो आप जाएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोजेंगे, बनेगा आपका। इसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे माध्य। तो वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, दोस्त लोग को बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में कहेंगे कि लत लगी है अब मंजिल की, लत लगी है अब मंजिल की, नशा अब उसका सरेआम होगा। लत लगी है अब मंजिल की, नशा अब उसका सरेआम होगा, हर लम्हा मेरे इश्क का अब उसके नाम होगा। धन्यवाद आप सभी का।